ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है बॉय। ये कहानी एक अधेड़ उम्र की औरत की है जो एक सिंगल मदर है, जो अपने काम में इतनी मगन है कि इसने अपनी जिंदगी को जीना ही छोड़ दिया है। मूवी के स्टार्ट में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एलिस है, जो काफ़ी अरसे से एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही है। एलिस की एक बेटी भी है जो इसकी बड़ी बहन के पास रहती है ताकि एलिस काम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके। अब एलिस किसी काम के सिलसिले में ब्राज़ील गई होती है तो तभी इसी दौरान इसके पास इसकी दोस्त का कॉल आता है। तो इससे बताती है कि ऑफिस में एक लड़की आई है जो काफ़ी टाइम से बॉस के इर्द गिर्द घूम रही है और सुनने में आया है कि जल्दी वो प्रमोशन भी ले लेगी। ये सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो जल्दी से अपना पूरा काम करके पेरिस के लिए रवाना हो जाती है। इसने इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होती है पर इसे पिछले 4 सालों में एक भी प्रमोशन नहीं मिला। अब फ्लाइट में इसकी मुलाकात मैक्स नामी एक यंग लड़के से होती है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। इसकी इकोनॉमी की सीट गलती से किसी और को अलाट हो गई और इसलिए इसे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है, वो भी एलिस के साथ। लेकिन वो तो अपने कामों में बिजी थी और मैक्स के लिए ये पहली बार था इस सीट का सुकून लेना, और यहाँ पहली बार मैक्स इस सीट का मजा लेता है। और बिजनेस क्लास में बैठना हर किसी का ड्रीम होता है। अचानक लैंडिंग के वक्त जहाज में टर्बुलेंस होना शुरू हो जाती है जिससे एलिस को बहुत डर लगता है, इसलिए वो मैक्स का हाथ पकड़ लेती है, जो कि वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ऐसा इसके साथ पहली बार हुआ था। अभी तक किसी भी लड़की ने इसका हाथ नहीं पकड़ा था और इसको पहली नज़र में एलिस से प्यार हो जाता है। वो इसे पसंद आ जाती है, लेकिन वो इसी दौरान खामोश रहता है। एयरपोर्ट के बाहर जहाँ इसकी वैन और इसकी बेटी इसका इंतज़ार कर रही थी, फ्लाइट से उतरते वक्त मैक्स को अपनी सीट के नीचे एलिस की पेन ड्राइव मिलती है, जिसे वापस करने के लिए वो भागते हुए बाहर आता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब एलिस की बड़ी बहन इसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर है। वो इसे मिलने को कहती है, लेकिन एलिस को अब किसी में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए वो इसको फ़ौरन इनकार कर देती है और जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पर कुछ लड़कियां मौजूद थीं जो इसको कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एलिस का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जॉन है, जो इसको काफ़ी सपोर्ट करता है, और इसकी दोस्त क्लेयर इसे बताती है कि किसी मैक्स नाम के लड़के को कॉल आया है। फिर एलिस ये बोलकर मना कर देती है कि वो इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानती। दरअसल ये कॉल मैक्स का होता है जो इसे इसकी पेन ड्राइव वापस करना चाहता था, लेकिन एलिस के पास इतना टाइम कहाँ जो वो इससे बात कर सके। वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और प्रमोशन ना मिलने की वजह पूछती है। वो कहता है कि इसके लिखे हुए आर्टिकल बहुत पुराने हो चुके हैं, लोगों को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इसको आर्टिकल में और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया लाना होगा। वो इसे लीज़ा को दिखाता है जिसने 3 बार शादी की है। वो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है और इसकी वजह से हमारी मैगज़ीन अच्छी सेल हो रही है। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहिए, वरना कुछ दिन और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तुम अपनी जॉब को भी खो दो। वो ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और इसी दिन से वो दिन रात काम करती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर इसको कुछ नया करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। तभी इसे इसकी दोस्त क्लेयर का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो लड़का किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा था। तो इसे याद आता है कि इसने वो पेन ड्राइव तो वहीं प्लेन में ही छोड़ दी थी। एक तो वैसे ही वो परेशान है, ऊपर से अब ये एक नई परेशानी। वो जल्दी से इस नंबर पर कॉल करती है जो कि मैक्स का था। उस वक्त एक बार में था, इसलिए वो एलिस को वहां आने से मना करता है, लेकिन फिर भी एलिस वहां पहुंच जाती है। और इस दौरान वहां कुछ लड़कियां होती हैं जो एलिस की ऑफिस में काम करती हैं। वो इसे ऐसी जगह पर देख कर हैरान थी। तभी इसे मैक्स मिलता है जो बताता है कि वो पेन ड्राइव इसके घर पर है, इसलिए इसे घर जाना होगा। वो एलिस को लेकर बाहर आता है और अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है। अब इससे पहले एलिस कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं बैठी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। इसे बहुत ही अजीब लग रहा था, ऊपर से वो हेलमेट भी नहीं लगा पा रही थी। तो मैक्स इसकी मदद करता है और तब पीछे से वो 2 लड़कियां भी आ जाती हैं जो इन दोनों की ऐसी फोटो क्लिक करती हैं जैसे लगता है कि एलिस इसको किस कर रही है। फिर वो इसे पोस्ट भी कर देती हैं। एलिस इसके घर पहुंचती है जहां मैक्स के डैड को भी देखते हैं। फिर वो इसे इसकी पेन ड्राइव दे देता है और जाते टाइम मैक्स इसे कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन एलिस से मना कर देती है कि इसके लिए ये चीज़ मुनासिब नहीं कि वो किसी 20 साल के लड़के के साथ डेट पर जाए। अब जहाँ मैक्स भी समझ जाता है कि शायद इसे वो पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाता है। पर दोस्तों, जब वो अगले दिन ऑफिस जाती है तो वहाँ हुल्ला मचा हुआ था। सभी लोग इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। इसकी दोस्त बताती है कि इसकी एक फ़ोटो वायरल हो गई है किसी लड़के को किस करते हुए। इसे देखकर एलिस भी समझ जाती है कि ये असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन इसका बॉस इसकी इस चीज़ की काफ़ी तारीफ़ करता है और कहता है कि इसे इसका ये नया रूप पसंद आया है।
इसे ऐसे ही करते रहना चाहिए और इसमें तभी कुछ नया देखने को मिलेगा और इसकी मैगजीन बिकेगी। अब यहाँ एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, वो असल में क्या कर रही है। इस चीज़ को लेकर वो जॉन से भी बात करती है, जो इसे एडवाइस देता है कि तुम्हें इस लड़के को डेट करना चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए, और ऐसा करने पर बॉस भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारे आर्टिकल भी हिट होने लगेंगे। तो दोस्तों एलिस के लिए चीज़ काफ़ी अजीब थी, किसी को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए डेट करना, इसकी फीलिंग के साथ खेलना ये सही नहीं था। पर एलिस के दिमाग में तो बस प्रमोशन का जुनून सवार था और इसलिए वो तय कर लेती है और पहुंच जाती है अगले दिन मैक्स के कॉलेज में, जहाँ इसके रवैये को देखकर वो हैरान था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। तो एलिस इसे बताती है कि कॉलेज के टाइम पर इसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, इसका नाम भी एम से शुरू होता था, और इस दिन जो तुमने मुझसे कॉफ़ी के लिए पूछा था तब मुझे ये चीज़ याद आई, क्यों ना हम इसे लेकर थोड़ा आगे चलें। वो इसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन मैक्स तो अलग ही दुनिया में था, ऐसा लग रहा था कि इसे जन्नत मिल गई हो। अब एलिस इसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि तुम आज रात इस एड्रेस पर आ जाना, और वो दरअसल इसके दोस्त का एक शो था जहाँ इसके फील्ड के कई लोग आए थे। वो मैक्स को लेकर अंदर आती है, जिसने कुछ खास कपड़े नहीं पहन रखे थे, पर वो सभी के सामने ऐसा प्रिटेंड करवाना चाह रही थी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिसको देखकर सभी को लगे कि वो अब बदल चुकी है। वहाँ वो सब चीज़ों को भी करती है जो इसने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, जैसे कि शराब पीना, स्मोक करना। इसी दौरान वहाँ एलिस का दोस्त भी आ जाता है, जो मैक्स के सामने इसे छूने लगता है, जो बात इसको सही नहीं लगती, इसलिए वो इसका शो का मजाक बनाने लगता है और इसे एलिस भी हंसना शुरू कर देती है, और ऐसी बेइज्जती देखकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब दोनों फिर से साथ में बातें करना शुरू कर देते हैं, और इसी दौरान एलिस की बहन का इसके पास कॉल आता है, जो इसे बताती है कि इसने इस डॉक्टर को आज रात डिनर के लिए बुलाया है, इसलिए वो जल्दी से घर आ जाए। अब वो चाह कर भी मना नहीं कर पाती, इसीलिए मैक्स से झूठ कहती है कि इसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये बोलकर घर की तरफ निकल जाती है। अब मैक्स ही इसे टैक्सी तक ड्रॉप करता है, और ये सब देखकर एलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये ज़रूर आता है कि मैक्स काफ़ी केयरिंग है और रियल में इसकी फिक्र करता है। और अब घर पहुंचकर डॉक्टर से नशे की हालत में उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देती है और सभी के सामने इसकी बेइज्जती करती है, जिससे वो नाराज़ होकर चला जाता है। अब धीरे धीरे करके दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। एलिस बहुत कोशिश करती है वो किसी भी तरह अपने बॉस का दिल जीत ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसलिए वो एक दिन मैक्स को लेकर एक फैशन शो में जाती है, जहाँ पर इसकी कंपनी की सीईओ भी आई थी। सभी मॉडल वर्क कर रही थी और इतने में एक लड़की गिर जाती है, जिसको उठाने के लिए मैक्स रैंप पर पहुंच जाता है और इसे सहारा देता है। ये चीज़ देखकर इसकी हेड काफ़ी अजीब रिएक्शन देती है। जब शो ख़त्म हो जाता है तो एलिस का बॉस मैक्स की काफ़ी तारीफ करता है कि इसने आज तक कभी पहले ऐसा नहीं देखा, वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट भी है, क्यों ना वो मॉडल बन जाए। जिस बात से एलिस हंसना शुरू कर देती है तो मैक्स कहता है कि इसकी माँ ने सिखाया था कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए,